दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मैं हूं उन्नाव ज़िले के बदरका गांव में। वही बदरका जो चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली के रूप में देश ही नहीं बल्कि विदेशों में विख्यात है। धन्य है ये माटी जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जन्म लिया और स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दे करके इस बदरका गांव को देश ही नहीं बल्कि विदेश में अलग पहचान दिलाई। हमारे साथ इस गांव के एक सज्जन मिले हुए हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? राम कुमार गुप्ता। राम कुमार गुप्ता जी, क्या करते हैं आप? अब तो हम कुछ नहीं करते हैं, समाज सेवा कर लगे रहते हैं। समाज सेवा करते हैं। कैसे सेवा करते हैं? दहेज सामूहिक विवाह कराना, किसी के ऊपर कोई अगर आपत्ति आती है उसमें मदद करना, हमारा यही काम रहता है। आप कैसा महसूस करते हैं जब आप बताते हैं कि हम बदरका के हैं? महसूस तो बहुत अच्छा, गर्व करते हैं, लेकिन यहाँ जो बदहालियाँ हैं ये बहुत ही ख़राब है। कैसे? सरकारें आती हैं चली जाती हैं, घोषणाएं बहुत होती हैं, लेकिन यहाँ के लिए कुछ होता नहीं है। क्या अमर सईद जरा दिखाइएगा, ये गाड़ी पे क्या लिखा है? इस पे लिखा है लावारिस और लिखा है देख सहेली तेरा फाजन जा चला। तो क्या ये लग नहीं रहा है लावारिस ही जैसा हो गया है कुछ यहाँ पे? अब देखने में तो यही आ रहा, पार्क में हो क्या रहा, सारी दुर्दशाएं हैं यहाँ, कोई अच्छाई तो दिखाई नहीं पड़ रही पार्क में। ऐसा क्यों लग रहा है? सारी गंदगी है। अच्छा चलिए छोड़िए, यहाँ पर क्या क्या होता है कुछ बताइए, कुछ खासियत हमें बताइए बदरका के बारे 7 जनवरी इनका जन्म है, तो 6 और 7 8 इनका समापन होता जनवरी को। यहाँ भव्य मेला लगता है, बहुत बड़े बड़े मंत्री लोग भी आते हैं और यहाँ घोषणाएं बहुत करते हैं, हम इनके लिए ये करेंगे, यहाँ वो करेंगे। घोषणाएं करके मन से उतर के जहाँ चले जाते हैं, फिर दोबारा उनको याद नहीं आता कि हम यहाँ क्या घोषणा कर आए। यहाँ पे कौन कौन से लोग आ चुके हैं बड़े नेताओं में? यहाँ सर्वप्रथम तो शुरू में हम बताएंगे, हमारी सूचना प्रसारण मंत्री जब श्रीमती इंदिरा गांधी जीवित थी तो शुरू में पहली बार वो आई थी। इंदिरा गांधी जी आई थी यहाँ पे। उसके बाद हमारे यहाँ नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री रहे, ये 3 बार आए हैं। महावीर प्रसाद भी रहे मुख्यमंत्री, वो भी आए हैं। और विश्वनाथ प्रताप सिंह जब वित्त मंत्री थे दिल्ली में, उस समय वो भी यहाँ आ चुके हैं। हमारे पूर्व राज्यपाल नायक जी, ये भी यहाँ आ चुके हैं। यहाँ आते मोतीलाल वोरा भी का भी बोर्ड लगा आ गए हैं। आते सभी लोग हैं, लेकिन घोषणाएं बहुत होती, लेकिन होता कुछ नहीं। अच्छा, राष्ट्रवाद का नारा तो भाजपा देती है, लेकिन अभी तक जो आपने नाम गिनाए हैं, इंदिरा गांधी का गिनाया, महावीर प्रसाद जी का गिनाया, नारायण दत्त तिवारी जी का गिनाया, लेकिन अगर राष्ट्रवादी चंद्रशेखर आज़ाद जी से तो बड़ा कोई राष्ट्रवादी मुझे नहीं लगता है। सही बात है। उनसे बड़ा कोई राष्ट्रवादी हो तो ये नाम तो कांग्रेसियों के हैं और राष्ट्रवाद का नारा बीजेपी के पास है। लेकिन अब वो भी सत्ता में आई, लेकिन कर कहाँ कुछ रही है। आप बोर्ड देखाओ लगा हुआ है, साक्षी महाराज हमारे यहाँ सांसद हैं, दोबारा हुए हैं। यहाँ इतनी बड़ी घोषणा करके गए थे, पुस्तकालय वगैरह या इस स्मारक को बनवाएंगे, लेकिन अभी तक कहाँ कोई एक पैसा नहीं आया। बोर्ड बहुत बड़ा पत्थर लगा हुआ है, लेकिन हुआ कुछ नहीं, सारी गंदगी उसमें फैली हुई है। वो भी केवल नेताजी केवल यहाँ पे आके घोषणा करते हैं, घोषणा करते यहाँ कुछ नहीं। अब आने वाला है फिर 7 जनवरी, तो जब 7 जनवरी आएगा, चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, फिर घोषणा करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर करके निकल जाएंगे। कुछ उम्मीद तो इस बार लग रही है ना, क्योंकि इस बार पंडितों को थोड़ा वो बताने के लिए कि आप इस बार तो लग रहा है 2022 का चुनाव पंडितों पे ही होगा, और चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी पंडित बना दिया है, अमर सईद को, जो सब समाज के हैं। लेकिन इस सरकार में ब्राह्मणों की हत्याएं बहुत हो रही हैं, ये तो हम आज फिर भी कहेंगे। आप गुप्ता जी हैं तो कैसे आप कह रहे हैं? क्योंकि आप एक चीज़ सोचें, ब्राह्मण जितने पकड़े जा रहे हैं, ST सीटर हों या बदमाश हों, उनको मारा जा रहा है, और जो दूसरे पकड़े जा रहे हैं ठाकुर अन्य जातियों को, उनको जेल क्यों भेज रहे हो? उनको भी ठोक दो। ये आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है? सवाल बिल्कुल आ रहा है। उनको क्यों नहीं मारते हो? उनको क्यों बचा रहे हो? केवल एक जाति वाले को ठोक रहे हैं। क्यों ठोक रहे हो उसको? चलिए, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की जन्मभूमि से इस तरह के सवाल जो उठ रहे हैं, इसका मतलब कुछ न कुछ मायने होगा इसका। हम अब बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी की पृष्ठभूमि। जरा बताइए क्या पृष्ठभूमि रही है यहाँ पर उनकी, कैसे उनका जन्म स्थान है, उनके परिवार में कौन है, उनकी माताजी कौन थी, उनके पिताजी कौन थे? इनके पिताजी पंडित सीताराम तिवारी, उनके ससुराल हैं बदरका,
और इनके आज़ाद जी की माता जी जो थी माँ जगरानी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। आज भी उनकी उस मकान में मूर्ति लगी हुई है, छाया ऊपर बनी हुई है। ये पंडित सीताराम तिवारी जी जो है यहाँ दूध का व्यापार करते थे, कानपुर दूध बेचने जाया करते थे। और आज़ाद जी जो है हमारे बदरका जो प्राइमरी स्कूल है महल के पास, उस कॉलेज में पढ़े भी हैं। हमारे यहाँ एक पंडित जी थे इच्छा शंकर शुक्ला, जिनकी यहाँ कुश्ती भी बदरका में हुई है। तो उनका एक पैर आज़ाद जी के द्वारा टूट गया था, दाहिना पैर। ये हमने सुना है अपने यहाँ बुजुर्गों से। कहने का मतलब आज़ाद जी बहुत अच्छे पहलवान भी थे। पहलवान भी थे। उन्होंने किसका पैर तोड़ दिया था? इच्छा शंकर शुक्ला जी का। अच्छा, पहलवानी कुश्ती हुई तो उसमें उनका पैर टूट गया था, ये सभी लोग जानते हैं यहाँ। अच्छा, ये चंद्रशेखर आज़ाद जी कितने भाई थे, क्या परिवार था इनका? देखो, वैसे हमारे जो बाबा लोग बताए 2 भाई बताए हैं। इनका एक बड़ा भाई था, वो ख़त्म हो गया था। बाद में जो है 16 वर्ष की उम्र में, 15 साल की उम्र से देखा जाए तो इनमें आज़ादी का जुनून सवार हो गया। जब देश देखा इन्होंने इस तरह हो रहा है तो इनके ऊपर बिल्कुल जुनून सवार हो गया कि हम देश को आज़ाद कराएंगे। हम आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे, देश को भी आज़ाद कराएंगे। इनकी इच्छा रही है। तो आज़ाद जी का एक स्वभाव था, वो बागी था। इतनी अव्यवस्था, इतना सिस्टम खराब, देखो, फिर भी कोई आवाज़ नहीं। आज जो भारत आज़ाद हुआ है, आज़ाद और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सब इन्हीं की देन है जो भारत आज़ाद हुआ है। लेकिन इनकी लोगों को भी जहाँ ये समाधि स्थल बने हुए हैं या जन्म जहाँ मनाए जाते हैं वहाँ भी यही हाल है, कूड़ा करकट वहाँ भी है। क्यों हम मीडिया के माध्यम से टीवी पे देखते हैं जब ये 15 अगस्त 26 जनवरी आती है। कहने का मतलब इतनी अव्यवस्था है, यहाँ की मिट्टी और पानी में तो बागी पैदा हुए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हुए हैं। जो सिस्टम में अगर अंग्रेज़ों की द्वारा गलत काम किया गया तब उन्होंने एकदम बागी हो गए वो। फिर इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठ रही है? भाई देखो, अब सरकारें जो हैं देखा जाए तो केवल अपना पेट भर रही हैं, जनता का कुछ नहीं देख रही। भला वो क्या भला हो रहा है? कम से कम ये देखो, इनके द्वारा देश आज़ाद हुआ है तो कम से कम इनका नाम चले, उनके नाम से आज देश सब लोग आज़ादी मना रहे हो, आप राज कर रहे हो, तो कम से कम इनकी जो धरोहर बची हुई है, जहाँ जहाँ इनके पार्क हैं उनके रक्षा में कोई एक लगा दो, माली लगा दो, वहाँ की सफाई बनी रहे। आए कुछ देखने सुनने वाले, और कुछ सरकार उसको अपने हाथ में ले। एक मालिक तो नियुक्त करे ऐसी जगह, उसको कुछ तनख्वाह दे। यहाँ इस तरह का कोई नहीं है। राम कुमार जी, ये जो पार्क है इसकी स्थापना कैसे हुई, सरकार ने करी, ज़मीन कैसे मिली, इसके बारे में जरा इसका पूरा ये इतिहास ज़मीन बताएं। हमारे गांव के पूर्वज जो दीक्षित परिवार चल रहा है, बबुआ के दीक्षित बोले जाते हैं, ये ज़मीन इन लोगों ने आज़ाद को दान दी है। अच्छा, बबुआ गांव के दीक्षित बबुआ परिवार। दीक्षित बदरका के, इन्होंने ज़मीन को दान दी है। और डॉक्टर संपूर्णानंद जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हीं की कर कर्मलों द्वारा उसी समय से मेला ये लगना शुरू हुआ यहाँ। और ये जो मूर्ति लगी है आज़ाद जी की, ये बदरका वालों के सभी ग्राम निवासियों के चंदे से मूर्ति आई थी। डॉक्टर साहब बृहस्पति शुक्ला जी ने इस मूर्ति को रखवाया, शिलान्यास हुआ इसका। अब ये देखो, ये कब की उस समय की लगी मूर्ति है। कहीं इसमें देखो आपको कोई बिल्डिंग में कहीं चिटिंग नहीं मिलेगी। और ये देखो अभी बहुत जल्दी बना है। आज के उसमें ज़माने में देखो क्या हाल है। ये कितना पुराना बना हुआ है, आज ये नया बना है। क्या पोजीशन है इसकी। तो पैसा बहुत आता है लेकिन लोग खा के निकल जाते हैं। कैसा लगता है ये जो खाली है, अब क्या होगा इसका? नहीं, इस पर हम तो चाहते हैं आज़ाद जी के पिताजी की मूर्ति लग जाए। आज़ाद जी के पिताजी की पिताजी की लग जाए इस पे मूर्ति, या भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं, राजगुरु, किसी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो रहे हैं या ख़त्म हो गए हैं या देश के लिए बलिदान दिया, उनकी मूर्ति लगनी चाहिए। उनकी मूर्ति लगनी चाहिए यहाँ पर, सेनानियों की मूर्ति लगनी चाहिए, आपका ये मानना है? यहाँ की ये नहीं कि जो जिन्होंने जान दी है, ये नहीं है कि जो यहाँ पर ट्रस्ट संचालित करता है उसका अध्यक्ष हो, महामंत्री हो, सदस्य हो, ऐसे ये तो सतत प्रक्रिया चलती रहेगी, अध्यक्ष बदलते रहेंगे, हर कोई अपनी मूर्ति लगाता रहेगा। एक यहाँ पर अच्छा लग रहा है, यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था बड़ी चाक चौबंद है भाई, कुछ हो या ना हो, कि देखने में ये लगता है सुरक्षा बड़ी तगड़ी है। तो ये क्या मतलब आप लोगों का यहाँ चौकी है? यहाँ पे
इसी ट्रस्ट में चौकी है। देखिए पुलिस वालों को भी कोई जगह नहीं मिली है, वो भी चंद्रशेखर आज़ाद जी की शरण में है। यहाँ चौकी की स्थापना की गई है। क्या ये ज़मीन ट्रस्ट वालों ने दे करके आपको चौकी स्थापित कराई है या फिर? अब हम आपको बता रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ सन 2001 में ये जो हमारे इस समय महामंत्री हैं राजेश शुक्ला जी, इनके साले का यहाँ मर्डर हो गया था, डकैती पड़ी थी मकान में। उस समय चौकी यहाँ निर्धारित की गई थी। तो राजेश शुक्ला जी जब थे तो उन्होंने ये विश्रामालय दे दिया, तो इसी में चौकी तब से चल रही है। अच्छा, ये विश्रामालय है और ये अस्थायी तौर पे यहाँ पर चौकी चल रही है, पुलिस चौकी अस्थायी चौकी है, ना कि ये बिल्डिंग पुलिस चौकी की है? जी नहीं। अच्छा, ये विश्रामालय बना हुआ था जिसमें पुलिस चौकी है। इससे बदरका की सुरक्षा भी हो रही है। बदरका की सुरक्षा भी हो रही है, पड़ी थी तब ये चौकी खुली है। पार्क की भी सुरक्षा हो रही है, हनुमान जी भी हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे, और बदहाली तो पूछे नहीं। अगर कुछ नहीं है यहाँ पे तो केवल सफाई कर्मी नहीं है। नहीं, सफाई कर्मी लगा है इसमें। हाँ, लेकिन वो हफ्ते में 1-2 दिन आता है। हफ्ते में कर्मी यहाँ तैनात है। हफ्ते में 1-2 दिन आता है, नहीं आता है तो सफाई करता है कि घूम के चला जाता है वो? इस समय तो खैर हम नहीं कहेंगे, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है, तो अब एक करीब महीना 1.5 महीना तो छुट्टी उसने दूसरे को लगाया, कल से सफाई करेगा। बाकी वो हफ्ते में 1-2 दिन आता है यहाँ। चलिए, अच्छी बात है। बदरका के जो लोग हैं, कुछ नहीं तो जो चंद्रशेखर जी की आज़ाद की प्रतिमा है जहाँ लगी हुई है, वो साफ सुथरा दिख रहा है। इसके लिए धन्यवाद, साधुवाद है। इसके अलावा कुछ भी साफ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। चारों तरफ बड़ी अव्यवस्था है। ऐसे ही और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ मैं अनिल पाठक, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।